आज के इस वीडियो में हम लोग MS एक्सेल के अंदर में ऑटो फिट या फिल के बारे में जानेंगे। इसको ऑटो फिल भी आप कह सकते हैं और दूसरे भाषा में हम लोग फिल ऑप्शन भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस ऑटो फिल का या फिल ऑप्शन का उपयोग का क्या है, यूज क्या है, हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, इसको बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट इस सब के बारे में पढ़े, सेंटर करने का, डिवीजन निकालने का एक मार्कशीट बना के आपको हम समझाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फिल ऑप्शन का इस सब का क्या काम है। तो यहाँ पे देखिए, फिल यहाँ पे हम लोग खोले, फिल में लिखा हुआ है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इसको पहले हम बारी बारी से समझते हैं। तो फिल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक भरना। ऑटो फिल का ऑप्शन का मतलब ही वही है कि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक भरेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि ऑटोमेटिक कहने का मतलब है कि खुद से भरता रहेगा। हम जो चाहेंगे, जिस रूप में जैसे चाहे वैसे हम लोग उसको भर सकते हैं। तो इसका कई तरीका है। एक तो आप माउस से डायरेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लोग कोई ऑप्शन यूज करते हैं, यहीं पे हम लोग 500 लिखते हैं। तो एक तरीका है कि आप यहाँ से पकड़ के माउस से भी आप खींच दीजिए, तो ये देखिए फिल आपका हो गया। दूसरा कंसेप्ट, इसी को हम लोग करना चाहते हैं ऑप्शन के माध्यम से। तो आप इसको ब्लॉक बनाइए, आप इस टाइप से ब्लॉक बना लीजिए और ब्लॉक बनाने के बाद आप यहाँ फिल में जाइए और इसको डाउन कर लीजिए। तो देखिए पूरा 500 भर गया। तो डाउन का मतलब नीचे हो जाएगा, अप का मतलब लेफ्ट का इधर चाहे। सपोज कीजिए कि हमको इसके ऊपर में चाहिए, ऐसे चाहिए ऊपर में, तो आप इसको फिल में जाइए और यहाँ से अप कर दीजिए तो अप हो गया। इसी चीज़ को हम लोगों को सपोज कीजिए कि इस साइड में चाहिए, आपका जो राइट है, तो फिल में जाइए, आप राइट कर दीजिए, राइट भर जाएगा। इसी को आपको अगर सपोज कीजिए कि लेफ्ट में चाहिए, फिल में जाइए और इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट भर जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपको जिस ऑप्शन का यूज करना है, आप इसी चीज़ को चाहें तो माउस से पकड़ के भी, सपोज कीजिए कि हम 300 लिखते हैं और इसको पकड़ के आप इस साइड से ऐसे खींच देंगे तो इस साइड भर जाएगा। अब आप करेंगे, इसी को आप माउस से करना चाहेंगे तो आप करेंगे, अप हो जाएगा। इसी को हम लोग इस साइड करना चाहेंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीका है। आप चाहें तो इसको यहाँ से अप, डाउन, लेफ्ट, राइट यूज कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं। इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज का भी यूज समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग ये लिख दिए, तो इसमें फिल खोलते हैं, फिल में चलते हैं हम लोग सीरीज में। सीरीज में सबको बारी बारी से देखते हैं, पहले स्टेप वैल्यू और स्टेप इसको देखते हैं जो निरल है। तो सीरीज खोले तो इसमें रो और कॉलम दिया हुआ है। आप अगर रो में चाहते हैं तो रो कीजिए, हम कॉलम में कर रहे हैं तो हमको कॉलम में सीरीज भरना है। यहाँ स्टेप वैल्यू दिए हुए हैं। सपोज कीजिए स्टेप वैल्यू हम लोग इसमें 200 का भर देते हैं। तो ये देखिए 200 के गैप में ले लिया, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 200 के गैप में ले लिया। इस तरह से हम लोग गैप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि उसमें दूसरा ऑप्शन है, हम 500 का ब्लॉक बनाते हैं, फिल में चलते हैं, यहाँ पे दिए हुए है सीरीज, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। हम चाहते हैं कि 500 से हो और ये 2000 तक जाके रुक जाए। आपको हम इस वाले पहले वाले ऑप्शन में बताया कि पूरा ब्लॉक बनाए थे तो पूरे को पूरा में ले लिया था जहाँ तक ब्लॉक था। अब हम ब्लॉक नहीं बनाए, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ उसको 2000 मिल जाए वहाँ वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप जाइए और इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इसके हिसाब से ये चलते रहा। तो ये चीज़ हम लोग फिल के माध्यम से करके यहाँ से आप सीरीज में देख सकते हैं। सॉरी, स्टेप वैल्यू में हम लोगों को यहाँ पे 200 होना चाहिए और स्टॉप वैल्यू में सपोज कीजिए कि हम लोग 2000 लिखते हैं। तो ये आप करिए, तो ये देखिए 1900 तक जाके रुक गया। तो इस तरह से हम लोग स्टॉप वैल्यू का भी यूज करके फिल के माध्यम लोग दे सकते हैं। सीरीज में गए, स्टेप वैल्यू, अब स्टॉप वैल्यू का काम हो गया। अब यहाँ से बारी बारी से हम लोग इस स्टेप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ग्रोथ दिए हुए है, रेट दिए हुए है, ऑटो फिल दिए हुए है, तो हम लोग ग्रोथ का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे कोई टेबल टाइप का कोई यूज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 2 लिखे और हम यहाँ चाहते हैं कि यहीं पे हमारा 20 तक जाके कोई मेरा वैल्यू रुक जाए। तो आप यहाँ पे जाइए, इसको ब्लॉक बनाइए और फिल में जाके आप इसको सीरीज को खोलिए और ये ग्रोथ वाले में आ जाइए। यहाँ सपोज कीजिए कि 3 का दिए हुए है और इसको ओके मारिए, तो उसके हिसाब से 3-3 के स्टेप में आपका ये काम कर गया। तो इस टाइप से काम कर जाएगा आपका। तो ये आपका ग्रोथ वाले में काम कर जाएगा, मतलब मल्टीपल के से 2, 3, 16 उसका 14 ग्रोथ करके इस रूप में आपका सीरीज काम आ जाएगा।
दूसरा इसमें ऑटो फिल दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सपोज कीजिए कि 1 लिखे और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ब्लॉक बना लेते हैं। फिर खोलिए और इसके सीरीज में चलते हैं और यहाँ पे ट्रेंड दिया हुआ, आप इसको कीजिए तो स्टेप वैल्यू 1 के हिसाब से आपको 1 2 3 4 5 भी आपको इस तरह से लिख देगा। तो इस तरह से भी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आ जाए, या इसका दूसरा तरीका भी है कि हम लोग चाहे तो 1 लिख दे यहाँ और 2 यहाँ लिख दे और इसको पकड़ के आप इसको खींच दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख दिया। तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, माउस के अलावा हम लोग चाहें तो कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसी सीरीज में चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोथ के बाद डेट दिया हुआ है, तो डेट जो ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें डे दिखता है, डे वीक दिखता है, मंथ दिखता है और ईयर दिखता है। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक डेट लिखे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आज जितना तारीख है वो लिखिए 10/01 और 2023 हम लोग लिखते हैं, एक लिखिए और नीचे वाले को हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कीजिए और डिलीट करने के बाद हम लोग इसको बारी बारी से यूज करके देखते हैं। तो आप इसको ब्लॉक बनाइए और फिल में चलते हैं और सीरीज में चलते हैं। तो सीरीज में देखिए यहाँ पे डेट में डे दिए हुए हैं, तो आप जो ही डे को ओके करेंगे तो उसके हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका डे बीच वाला दिन बढ़ गया। तो आपको अगर कोई चीज़ टाइप करना है, आप चाहते हैं कि कोई चीज़ लिखी उसमें ऑटोमेटिक हमको 1 2 3 डेट लिखना है, मंथ वही रहे, डे बदल जाए, तो आप डे के हिसाब से काम कर सकते हैं। फिर वो उसी चीज़ को हम लोग दूसरे रूप से यूज करते हैं, 10 लिखते हैं 01 और 2023 लिखिए। इसको भी हम ब्लॉक बना के हम बारी बारी से समझते हैं। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, फिर में चलिए, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में डे में ही वीक डे लिखा हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 9 आपका नहीं दिया, तो संडे और सैटरडे छोड़ के मंडे से वीक डे लेता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 लिया, 7 और 8 छोड़ दिया, 9 10 फिर लिया, तो 2 वीक छोड़ करके आपको इसके हिसाब से आपको ले लेगा। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग समझते हैं, ये लिख दिए, फिर इसको आप ब्लॉक बनाइए, इसमें और ऑप्शन दिया हुआ है, फिर में चलिए, यहाँ पे आप सीरीज दिया हुआ है, फिर डे में ही चलते हैं हम लोग डेट वाले में, और यहाँ पे वीक डे हो गया तो मंथ में चलते हैं। तो और ओके करिए, तो आपका इस तरह से हम लोग का मंथ बदल जाएगा। यहाँ पे लिखने में गलत हुई, यहाँ पे इसको ठीक से लिखिए 10/01/2023 ये लिखे। अब इसको पकड़ के फिर से हम लोग बारी से करके देखते हैं। फिर हम लोग यहाँ चलिए, फिर सीरीज में चलिए, सीरीज में जा करके हम लोग यहाँ मंथ करते हैं, ओके करिए। तो देखिए ये 10 11 12 1 2 3 4 इस तरह से मंथ आपका बदल गया, जो भी महीना है उसके हिसाब से आपका मंथ बदल जाएगा। फिर उसी को दूसरे रूप से हम लोग करते हैं, ये लिख दिए, फिर आप इसको ब्लॉक बनाइए। तो बारी बारी से आप इस तरह से कोई भी ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं सीरीज में, सीरीज में आप डेट में हैं, ईयर करते हैं और ओके मारिए, तो आपको देखिए ईयर बदल गया। तो आप सपोज कीजिए कि इस टाइप का कोई भी डाटा आपको बार बार न लिखना पड़े, आप चाहते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक ले ले, इस तरह से हम लोग फिल का यूज करके हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो ये हमारा फिल में सीरीज का फंक्शन हो जाता है। डेट मंथ ऑटो फिल मतलब ऑटोमेटिक करेगा। सपोज कीजिए कि हम आपको माउस से ही बताए हैं, आप इसको ब्लॉक बनाइए और इस फील्ड में चल के आप लोग यहाँ देखते हैं, इसमें सीरीज में चलिए, यहाँ पे दिया हुआ ऑटो फिल, यही बात है, इसको ओके मारेंगे तो ऑटोमेटिक भर देगा। हम आपको इसको माउस से भी आपको बताए हैं और कीबोर्ड से भी हम लोग आपको इसको बताए हैं। दोनों रूप से आप यूज करके इसको देख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे करें। इसी फिल वाले में हम लोग आपको बताए थे, स्टेप वैल्यू वाले में, सीरीज में के स्टेप वैल्यू और स्टेप वैल्यू, तो हम लोग इसको चाहें कि 500 या 300 लिखे और यहाँ 500 लिख देते हैं, तो 200 का गैप हो गया। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से भी पकड़ के खींच देंगे तो ये 200 का गैप ले लेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आप इसका ऑप्शन सब यूज करके देख सकते हैं। तो हम लोग फिल ऑप्शन में देखे, लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट सीरीज का यूज करके हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शन को यूज करके देखे, ट्रेंड भी यूज करके हम लोग देख लिए, इसके हिसाब से जो भी हम लोग का करने का करेगा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ 2 और 10 के बीच में हम लोग यहाँ पे भर दिए हैं और बीच में हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक मेरा बीच का वैल्यू अपना हिसाब से सीरीज कर दे। तो इसको करने के लिए हम लोग फिर सीरीज में चलते हैं और इसका यूज करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये ले लेगा। तो आप इसका भी यूज करके ओके करिए, तो देखिए 2 5 8 10 और 20 तक जाके भर गया।
तो ये ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑटो फिल के माध्यम से या फिल ऑप्शन से यूज करके देख सकते हैं। तो सारा ऑप्शन हमारा इसमें बारी बारी से हो गया, सीरीज देख लिए। इसमें एक जस्टिफाई दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसमें कुछ लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग लिखते हैं इसमें ग्लोबल, इसी में लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन, ये लिख दिए। तो एक ही सेल में लिखाया, ये देखिए दूसरे सेल को क्रॉस कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक ही सेल में ये एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग फिर फिल में चलते हैं और जा करके सीरीज में जस्टिफाई कीजिए, तो आपको ओके पूछेगा और इसको देखिए एक लाइन में कर दिया। तो कोई भी चीज़ को आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ये एक लाइन के बाहर नहीं जा करके इस रूप में अरेंज करे, तो आप इसको इस रूप में जस्टिफाई के माध्यम से यूज करके हम लोग इसको देख सकते हैं। इसमें फिर हो गया जस्टिफाई सीरीज में हम लोग सारा ऑप्शन को देखे, लिनियर देखे, ग्रो देखे, डेट देखे, फिल देखे, सारा ऑप्शन को करके हम लोग देख लिए। अब इसमें एक ऑप्शन हम लोग का है कि ये इसमें फिल में आपको दिया हुआ है अक्रॉस वर्कशीट, ये आपको हाईलाइट नहीं है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अक्रॉस वर्कशीट, आप किसी दूसरे इस सीट का कोई फंक्शन दूसरे सीट में हम लोग ले जाना चाहते हैं क्रॉस करके, उससे फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये डाटा है, हम इसमें से कुछ पार्ट इतना चाहते हैं कि हम दूसरे सीट में ले जाएं, तो इसको आप ब्लॉक बना लीजिए। शिफ्ट के साथ आप क्या कीजिए कि दूसरे सीट को, सपोज कीजिए कि सीट 3 को सिलेक्ट कीजिए। अब आप जो ही फिल खोलेंगे अक्रॉस वर्कशीट देखिए आपका हाईलाइट हो गया। इस अक्रॉस वर्कशीट करिए और फिल में ऑल कहता है, कंटेंट्स कहता है, फॉर्मेट कहता है। ऑल का मतलब सब जाएगा, अगर हम फॉर्मेटिंग वगैरह किए रहेंगे तो फॉर्मेटिंग जाएगा, या कंटेंट्स चाहते हैं तो कंटेंट्स जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा सब जाए, इसके लिए हम अभी ऑल कर देते हैं और ओके कीजिए। अब आप सीट 3 पर चलते हैं तो देखिए ये मेरा आ गया, ये देखिए सीट 3 पे, सीट 1 पे थे हम, और सीट 3 पे यहाँ पे परसेंटेज और डिवीजन हमको नहीं चाहिए था, तो सीट 3 पे हम लोग को क्रॉस वर्कशीट के माध्यम से हम लोग ये ले आए। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस शीट का यूज करके हम लोग ये आपको फिल का यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिल के बारे में सीखे, ऑटो फिल के बारे में जाने, ये कि इस फिल के ऑप्शन को हम लोग यूज कैसे करते हैं, फिल अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, सीरीज, जस्टिफाई, क्रॉस वर्कशीट को बारी बारी से सारे ऑप्शन को हम लोग यूज करके देखिए। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको यही रहेगा कि जो वीडियो हम बनाएंगे समय समय से उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहे।